बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ खलीफा, जब इस लड़की का नाम आता है तो सारी दुनिया के जहन में एक ही चीज़ आती है, फाहश फिल्में। लेकिन जो हालिया इंटरव्यू हॉट टॉक के अंदर इन्होंने इस फाहश इंडस्ट्री को बेनकाब किया, आपको अंदाज़ा होगा और ये जानकर और ये सुनकर के डॉक्टर शाद मकसूद, जिनका पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं और इनके साथ क्या बीत रही है, इनके लिए कम से कम आपके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत ज़रूर बढ़ जाएगी और आप इज्जत ज़रूर करेंगे। मज़ीद इस बारे में जानने से पहले हमारे चैनल ग्लोब स्पिन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि वो शख्स वाहद अकेला शख्स था, शायद वही कर सकता था जिसने इस डार्क नेटवर्क को बुरी तरह बेनकाब किया और आज इसको पहले जेल में कत्ल करने की साजिश हुई, फिर इस वक्त इनकी जो हालत है, जो इनके साथ हो रहा है, इनको मुल्क छोड़ना पड़ा, इनको इलाज करवाना पड़ा और यहाँ तक मामलात हुए कि इनकी ज़िंदगी अब पहली जैसी नहीं रही। ये आपको आज पता चलेगा कि मियाँ खलीफा ने जो काम कई साल बाद किया, वो काम डॉक्टर शाद मकसूद कई गुना आगे बढ़कर कर चुके हैं। हाल ही में हॉट टॉक के अंदर इनका एक ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू लेने वाले स्काइपर ने जिस तरह खूबसूरत अंदाज में एक ख़तरनाक सच सामने लेकर आए, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। मियाँ खलीफा बताती है कि इनको ऑफ़र हुई कि आप मॉडलिंग करें, आप अच्छी दिखती हैं और मैंने इनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि आप इस काम को छोड़कर अगर आप फाहश फिल्मों में काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, टाइम भी कम लगेगा और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। कहती है जब भी आपको इस तरह के फरकंदे दुनिया में आते हैं, ना ही ये अखबार में इश्तिहार देते हैं, ये डायरेक्टली भी नहीं मिलते। पहले आपको मॉडलिंग की ऑफ़र करते हैं, कमर्शियल की ऑफ़र करते हैं, फिर वहाँ से आपको ट्रैप करवाते लेकर जाते हैं। कहते हैं जब इन्होंने मुझे कहा कि हम इनके साथ साइन करेंगे तो $12,000 मुझे दिए गए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीनों के लिए काम किया और 12 फिल्में मैंने साइन की। हर फिल्म का, हर सीन का मुझे $1,000 दिया जाता था और इसके बाद इन्होंने जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी ख़तरनाक शिरकें होती हैं और लफ्ज़ों का इतना ज़्यादा हेर फेर होता है कि आम इंसान को समझ ही नहीं आता। मैं 21 साल की थी और ना ही मेरे पास कोई लॉयर था और ना ही कुछ था। कहती मैंने इसको पढ़ा और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी तो ये सारे मेरे इर्द गिर्द खड़े मुझे देख रहे थे और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे जिससे मैं जल्द अज जल्द कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूं और मैंने वहां पर साइन कर दिया। कहती जब इसके बाद मैं इस दुनिया के अंदर आई तो सबसे पहले मेरा यही ख्याल था, क्योंकि मैं लेबनान से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पर कन्वर्टी सोच पाई जाती है, माँ बाप आपको ऐसा करने नहीं देते, तो मेरा ख्याल था मैं इन सब से छुप कर ऐसा करती रहूँगी, जैसा कि दुनिया में बहुत सी दूसरी लड़कियां भी करती हैं। फिर मैंने सिर्फ 3 महीनों में इस इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन फिर मेरी वीडियोस दुनिया भर में इतनी ज़्यादा हिट हुई कि मेरी वजह से इस इंडस्ट्री ने अरबों डॉलर कमा लिए और मुझे सिर्फ $12,000 में ठुकरा दिया। कहती मैंने इस इंडस्ट्री से तौबा कर ली और इसके बाद मैंने विकिपीडिया से लेकर हर जगह जाकर कोशिश की कि मेरी तस्वीरें, हर चीज़ें डिलीट हो जाएं। लेकिन जब आप एक दफ़ा इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो दोबारा आप वहां से नहीं निकल सकते। आज मैं इतना गिल्ट फील करती हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इस इंडस्ट्री वालों को कहा कि आप मुझे हिजाब पहनाकर पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। तो वो आगे से हंसना शुरू हो गए और कहती कि मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि इसके बाद शायद मैं इनको इनकार ना कर सकी। डेफिनेटली जब एक दफ़ा आप घुस जाते हैं, फिर अगर हम इनकार करते हैं तो ये लोग आपको ज़िंदा कैसे छोड़ते। फिर इसके बाद इन कंपनीज वालों ने जो हाल किया और अरबों डॉलर कमा लिए अपनी वेबसाइट के थ्रू सारी दुनिया के अंदर, लेकिन एक जो कमाने वाली थी, कमा कर देने वाली थी, इसको सिर्फ $12,000 दिए और सिर्फ 3 महीने काम किया। और आज भी आप देख सकते हैं कि इसकी वीडियोज़ में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। ये मामलात आगे चलते जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री का इतना गंद था कि पहले आप वीडियोस बनाते हैं, इसका कहना था कि आम रूटीन के अंदर जो हम हस्बैंड वाइफ करते हैं और जो ये वीडियोस दिखाते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इनके लिए 12-12, 14-14 घंटे लगाकर शॉर्ट्स लिए जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और इसको इस तरह से बनाकर प्रेजेंट किया जाता है कि इससे पूरी दुनिया का घर तबाह हो रहा है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इनका कहना है कि इनका पार्टनर भी फिल्मों की तरह इसी तरह परफॉर्म करे, इसी तरह के स्टेप्स ले, सब कुछ वैसा ही करे।
जो नामुमकिन है। इसी वजह से घर तबाह हो रहे हैं और मैं इतना शर्म महसूस करती हूँ कि शायद मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा तकलीफ ना सही हो। मैंने इसको छोड़कर इसको एक्सपोज करने की कोशिश की, दुनिया को बताने की कोशिश की कि ये गंद क्या है, लेकिन ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये ख़त्म नहीं करते और ना ही मेरी कोई तस्वीर कोई चीज़ हटाने की इजाज़त देते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ऐसे अल्फाज रखे होते हैं और पता नहीं कौन कौन सी लड़कियों को फांस रखा होता है जो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाती और पूरी दुनिया के अंदर इनका इमेज खराब बर्बाद होता है। मियाँ खलीफा कहती है कि मैंने अब एक शख्स से शादी की है, मेरी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है कि मैं पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकती। मैंने सिर्फ 3 महीने करने के बाद इसको एक्सपोज करने की भी कोशिश की और ये इतने ताकतवर लोग हैं कि एक दफ़ा आपको फंसा लेते हैं फिर आपकी जान नहीं छोड़ते। दुनिया भर से कत्ल की धमकियां आती है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुझे हिजाब उड़ाया, मुझे पता नहीं था और अब हालत ये है कि पूरी दुनिया में जहां भी जाती हूं मुझे शर्म आती है। लोग मेरे जिस्म को देखते हैं और बुरी निगाहों से देखते हैं। अब ये तो मियाँ खलीफा की छोटी सी दास्तां, लेकिन डॉक्टर शाहिद मकसूद का आप देखें, इसने तो आगे बढ़कर इस दज्जाली फितने को एक्सपोज किया। तो आपने इसका क्या हाल किया? आपने इसको जेल में डाल दिया, इसको वहां पर ऐसी ऐसी चीजें दी कि दिन ब दिन इनकी तबीयत खराब होती गई। बैरून मुल्क में वो इलाज करवा रहे हैं। दुनिया भर से कहा जा रहा है कि आप ये सब छोड़कर हमारे पास आ जाएं और पाकिस्तान छोड़ने पर बुरी तरह गौर व फिक्र करें, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना फाइनल डिसीजन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर किसी ने पूछा तक नहीं। लोग तो मुर्दों को शायद सोचते हैं कि एक दफ़ा वो मर जाए तो इनको याद नहीं किया जाता। यहाँ तो जिंदा एक वो शख्स जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आगे लेकर आए, किसी को पता ही नहीं कि वो वापस आएंगे भी या नहीं। यही दुनिया के अंदर होता है कि आप एक दफ़ा बेनकाब करते हैं तो आपको इसके बाद दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपको जिंदा रहने नहीं दिया जाता, मिसाल बनाई जाती है कि दोबारा कोई ऐसा करे तो इसके साथ भी यही हशर होगा।